हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म विवेक सर इंग्लिश वाले पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं फिर जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी टॉपिक पढ़ाने। खैर, इसकी खूबसूरती के बारे में मैं आपको जितना बताऊँ उतना ही कम है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसकी सहायता से एक राइटर, एक पोएट अपने लिखावट में बहुत ही खूबसूरत पॉइंट को ऐड करता है, जिसको जोड़ते ही उसके पूरे पूरे लिखावट में अच्छे से एक स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, जिसके जोड़ते, जिसके ऐड करते एक नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करने लगता है। जी हाँ, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सबसे शानदार टॉपिक, जिसका नाम है पोएटिक डिवाइस। इसका नाम है पोएटिक डिवाइस। ओके, पोएटिक डिवाइस, जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, जिसको हम सब फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, पोएटिक डिवाइस, खैर ये एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से पोएट अपने किसी भी पोयम में कहीं ना कहीं से वो चार चांद लगा देता है, उसको जोड़ते ही वो उसमें एक जान सी आ जाती है। तो वो कौन कौन से पोएटिक डिवाइस हैं जिनको हमको पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल निभाने वाले हैं, वो कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम सिमली पढ़ेंगे, सेकंड मेटाफर पढ़ेंगे, सिमली, मेटाफर, पर्सनोफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, एलिट्रेशन, एनाफोरा, ओनोमोटोपोइया, आयरनी। पन ये 10 फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनको हमको पढ़ना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सिमली, मेटाफर, पर्सनोफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, एलिट्रेशन, एनाफोरा, ओनोमोटोपोइया, आयरनी, पन। इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट किया गया है। जो रिपीटिशन होता है इससे, ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जो ज़्यादातर रिपीट किए जाते हैं। और उसके पहले मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, व्हाट इज पोएटिक डिवाइस। तो पोएटिक डिवाइस एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसी एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से कोई भी पोएट, कोई भी राइटर अपने लिखावट में उसको डेकोरेट करने के लिए जब उसको यूज़ करता है तो पूरे उसकी पोयम, पूरी इसकी लिटरेचर सेक्शन जो होती है पूरे अच्छे से डेकोरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये 10 आप फिगर ऑफ स्पीच हैं, 10 पोएटिक डिवाइस है जिनको आप हम सब मिलके पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है उसको नोट कीजिए, फिर हम एक एक आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम सिमली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? सिमली। सिमली की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, सिमली जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत इजी वे है जिससे हम सिमली को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो आप जान लीजिएगा कि टू डिफरेंट थिंग्स या फिर पर्सन, दो अलग अलग पर्सन या थिंग्स को इसमें कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। लेकिन जो कंपैरिजन की जाती है उसमें एक लिंकिंग वर्ड होता है। जो कंपैरिजन की जाती है उसको आप याद रखिएगा, अगर लाइक एज या फिर एज से कंपेयर किया गया है, ज्वाइन हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे सिमली का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? वहां पे सिमली का यूज किया गया है। जैसे मैं लिखूं यहां पे, सी इज लाइक एज मून। ध्यान दीजिएगा, सी इज लाइक एज मून। मैंने क्या लिखा है कि उसकी जो खैर यहाँ पे खूबसूरती को ही यहाँ पे इमेजिन किया गया है, खूबसूरती को ही कंपैरिजन किया गया है, लेकिन मैंने बोला कि वह चंद्रमा की जैसी है।
कैसी है वो चंद्रमा की जैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, तो आपने देखा यार लाइक एस से ज्वाइन है, किससे ज्वाइन है, लाइक एस से ज्वाइन है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा। तो कहीं भी अगर लिंकिंग लाइक एज या फिर एज एस से होती है तो याद रखिएगा वहाँ पे सिमली का यूज किया जाता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए, तो सिमली के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो सेकेंड पोएटिक डिवाइस है, उसका नाम है मेटाफर। क्या नाम है उसका, मेटाफर नाम है। मेटाफर क्या होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये भी सिमली की तरह ही होता है, लेकिन उसमें आप कंपैरिजन करते थे। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, इसमें जो होता है डिफरेंट स्टेट तो होता है, 2 डिफरेंट स्टेट्स होता है, लेकिन कोई लिंकिंग वर्ड नहीं होता। जैसे सिमली में लाइक एज होता था, लेकिन इसमें लिंकिंग वर्ड नहीं होता है, ये डायरेक्ट आपको बोल देगा। उसमें आपने बोला था सी इज लाइक एज मून, ठीक है, यहां पे बोल रहा है सी इज द मून। जरा देखिए कितना अंतर है। कोई गया और कंपैरिजन कर रहा है कि वो चंद्रमा जैसी है, और कोई कह रहा है वो चंद्रमा ही है। जरा सोचिए किसकी बात मानी जाएगी। इसका जो इंप्रेशन होगा ना वो लाजवाब होगा, क्योंकि इसने डायरेक्ट उसको चंद्रमा ही बता दिया है। ये कह रहा है वो चंद्रमा जैसी है, लेकिन ये कह रहा है वो चंद्रमा ही है। समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट जो होगा ये मेटाफर है। क्या है ये, मेटाफर है। खैर आप अपने चंद्रमा को क्या बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन आप भी किसी ना किसी चीज़ से कंपैरिजन करते ही होंगे। खैर करना पड़ता है, क्योंकि अगर बातों को मनाना है, कुछ समझाना है, बताना है, क्योंकि समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब तुम होशियार हो यार, समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है ना। तो सी इज द मून, वो चंद्रमा है और चंद्रमा जैसी है, बहुत अंतर है बेटा। ये हमारा सिमली हो गया, वो मेटाफर हो गया, ठीक है। डायरेक्ट आपको बोलने के लिए मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझदारी है थोड़ी बहुत, आपको समझ सकते ही हैं। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यस, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपरबोल। क्या है, हाइपरबोल। भाई साहब अतिशयोक्ति, इतना तगड़ा ये है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। देखिएगा, आपने गाना सुना ही होगा, क्योंकि ये एग्जीग्रेट करता है, एग्जीग्रेट करता है। इतना लंबा चौड़ा चढ़ाएगा ना कि अब समझिए कि ज़्यादातर जो पोएट हुए वो किसी की खूबसूरती का जब कंपैरिजन किए तो कभी कभी हाइपरबोल में कर दिए। सिंगर जब कोई राइटर जब गाना लिखता है तो उसमें हाइपरबोल का इतना तगड़ा यूज करता है ना कि मैं आपसे क्या बताऊं। गाना बना चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। अब जरा सोचिए इतना बड़ा हाइपरबोल यूज करने की क्या जरूरत थी। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, मतलब कि स्पेस में जाने वाले लोग यहाँ के साइंटिस्ट भी न बता पाए, और ये यहीं से कंपैरिजन कर दिए कि अब चांद और तारों का रियल में चेहरा उसमें नजर नहीं आ रहा है, तुम्हारा ही चेहरा चांद तारों में नजर आ जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसी को कहते हैं हाइपरबोल, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। ये क्या करता है, इतना लंबा चौड़ा, वो इतना रोई कि उसके रोने से गंगा जमुना सरस्वती भी अपने आप को कंट्रोल कर लिए। ये क्या है, नहीं बताइए है क्या, हाइपरबोल ही तो है। मैं तुमको 1000 बार समझा सकता हूँ, 1-2 बार में तो हालत ही खराब हो जा रही है, 1000 बार क्या समझाएंगे। मैंने 1000 बार तुमसे इस बात को बोला है, 1 बार 2 बार बोलिए, 1000 बार काउंट करके बैठे हैं आप। तो इसी को बोलते हैं हाइपरबोल। किसी बात को अगर किसी सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कि बड़ी लंबा फेंका गया है इसमें, तो आप समझिएगा वही हाइपरबोल है। क्या है, वो हाइपरबोल है, क्योंकि इसमें एग्जेग्रेट किया जाता है। आई हैव टोल्ड यू 10,000 टाइम्स। देखिए जरा, मैंने तुमसे 10,000 बार इस बात को समझाया है। कैसे समझाया है भाई,
कैसे 10,000 बार आपने समझा दिया? अरे 1-2 बार समझाए होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी को बोला जाएगा हाइपरबोल। समझ में आ रहा है? हाइपरबोल मतलब किसी चीज़ को एग्जेग्रेट करना। इसके बाद की जो टॉपिक होती है बेटा, उसको कहते हैं ऑक्सीमोरन। क्या बोला जाता है? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का काम क्या होता है कि इसमें दो कंट्रास्टिंग आइडियाज एक ही साथ, टू कंट्रास्टिंग आइडियाज, मतलब एक ही शब्द में एक ही पास दो अलग अलग विचार होंगे, उसी का अपोजिट। जैसे बीटर स्वीट, बीटर स्वीट का मतलब क्या हुआ? कड़वा भी है मीठा भी है। जैसे वॉकिंग स्लीप, वॉकिंग स्लीप का मतलब क्या हुआ? चल भी रहा है सोया भी है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो जहाँ पे दो अपोजिट वर्ड लगे हों उनको ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन बोलते हैं। ठीक है, तो आज के दिन हम लोग सिर्फ 4, खैर हम पढ़ाने को तो सारे फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ा सकता हूँ एक ही बार में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको पहले ये 4 कवर हो जाए, उसके बाद हम फिर 6 एक लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम मिलते हैं पोएटिक डिवाइस का सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच।